की मजबूरी है तो महावीर का भगवान का तो नाम लेंगे ही लेंगे ना। बिना भगवान के नाम लिए कहीं गुजारा नहीं है उनका। तो 10 साल तक राम जी याद नहीं आए। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को अपने शायद सुंदरकांड के तहत ही अपने इन पापों से छुटकारा मिले, लेकिन जनता की अदालत में वो अभी भी दोषी हैं। विकास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासत उनका नास है, मतलब खत्म सारा कहानी हो रहा है। तब वो सुंदर कांड ही करेंगे ना। कल रामायण कांड कराएंगे, आज सुंदर कांड करा रहे हैं। आप इंडोनेशिया वगैरह भी देखेंगे तो आज पूरा विश्व राममय हो चुका है, तो उनको नजर आ रहा है कि अब बिना राम के तो पार नहीं लगेंगे। वो सुना है ना आपने, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुब्र नर उतर ही पारा। अब जनता दिल्ली की ठग चुकी है। फ्री बस, फ्री बिजली, फ्री पानी का लालच देके तो फ्री वाला सिस्टम जो है खत्म होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ आज रिसेंटली चुनाव कराइए, बीजेपी यहाँ भी दिल्ली आ रही है। सुंदरकांड पाठ ही क्यों करा रहे हैं? ये तो जनता की सिंपैथी और वोट पाने के लिए उनका एक स्टंट मात्र है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक बड़ा ऐलान करा है। उन्होंने कहा है कि अब से हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करवाया जाएगा। आइए जानते हैं इस पर जनता के क्या है विचार, क्या लगता है आपको? अच्छी पहल है उनकी, ऐसा करना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी का जहाँ तक सवाल है, इसके पहले उनके पास मतलब ये आइडिया पता नहीं किसने दिया है, आया कि नहीं आया, लेकिन देर से ही सही, जब प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है पूरे देश में, तो उन्होंने ये काम किया है तो अच्छा ही किया है। लेकिन अगर वो चाह रहे हैं कि इससे हिंदू वोट मोबिलाइज होगा तो ये उनकी गलत सोच है। इससे हिंदू वोट मोबिलाइज होने वाला है नहीं। और सुंदरकांड करा रहे हैं, ये अच्छी बात है, कराना चाहिए। तो जैसे कि मान लो अब उधर से बीजेपी वाले करवा रहे हैं तो इनको भी करने में क्या दिक्कत है? फिर मान लो बीजेपी वाले ये अपना करवा रहे हैं, राम मंदिर का उद्घाटन करा रहे हैं, वो भी तो वोट के लिए ही कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी वाले जो हैं वो अरविंद केजरीवाल, कैसे लगता है कि वोट के लिए कर रहे हैं? सब वोट और के लिए भाई, और आप ये कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी वाले करवा रहे हैं? बीजेपी की सरकार है तो कर रही है। अगर ये कांग्रेस की सरकार रहती तो कांग्रेस करती, तो सिर्फ तब ये कहलाता कि कांग्रेस वाले करवा रहे हैं। तो जब 1986 में राजीव गांधी ताला खुलवाए थे, तभी क्यों नहीं ये लोग मंदिर बनवा के और करवा लिए? आप मानते हैं ना कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था? राजीव गांधी तो आप कांग्रेस का इस पे राम मंदिर में तो आप ये मत है ना। तो आप ये मत कहिए, आप ताला खुलवाया उसके बाद मंदिर भी बनवा लेना चाहिए था। मंदिर का मुद्दा ही बंद कर दिए। राजीव बात बताइए, जब ताला खुल गया मंदिर भी तो धीरे धीरे बनेगा ना, कि मतलब ताला खुल गया आप लोग उसके बाद मंदिर बना लीजिए। मंदिर का मूवमेंट 1990 में बीपीसी की सरकार आई, मंडल का मुद्दा आया, तो उसके बाद हिंदू वोटों को मोबिलाइज करने के लिए भाजपा ने उसको लेके एजेंडे में चला रहा था। 1990 से छोड़ा नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है भाई कि अगर मान लो आप देखो बीजेपी अपना राम मंदिर पे खेल रही है, ठीक है। ताला खोला? अरे रुक जाइए सरदार साहब, रुक जाइए थोड़ा सा। ताला कौन खोला? गलत काहे फरमा रहे हैं? राजीव गांधी कहाँ से ताला खोला? कृष्ण मोहन पांडे उनका नाम है, जज थे वो वहाँ का। कृष्ण मोहन पांडे, उनको बजरंगबली वानर रूप में दर्शन दिए, वो उन्हीं का आदेश पालन कर करके वो जो है ना ताला खुलवाए। कोई कृष्ण मोहन पांडे रूप में दर्शन दिए, वानर के रूप में दर्शन, और वो उन्हीं के प्रेरणा से वो ताला खोले हैं। कोई राजीव गांधी नहीं खुलवाया, भ्रम मत फैलाइए। वो ये बात ऐसी है कि इलाहाबाद हाई सेशंस कोर्ट के वो जज थे कृष्ण मोहन पांडे। वो बताते हैं कि जब मैं एक बार जा रहा था, जिस दिन फैसला दिया था उन्होंने, तो मुझे रास्ते में 2 बार वानर दिखे थे। तो मैंने इसको बजरंगबली का आदेश माना कि मैंने आदेश दे दिया कि आप ताला खोल दीजिए और वहाँ पे पूजा करिए, जहाँ पे मूर्ति को माना जाता है कि प्रकट हुई थी। ये जो अरविंद केजरीवाल जी ने सुंदरकांड कराने की मुहिम चालू करी अब से हर महीने के पहले मंगलवार को, क्या लगता है आपको, क्या विचार है? अरे उनके बारे में मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ये जो भ्रम फैला रहे हैं ना कि राजीव गांधी ताला खुलवाए थे, देश को झूठ बोलना बंद करें। अब इनकी मंशा जो है ना, चाल जो है ना, वो सफल नहीं होंगे। कृष्ण मोहन पांडे वो जो है ना बहुमूल्य धरोहर थे, हमारे जज थे, हमारे देश के भारत रत्न थे, वही ताला खुलवाने का काम किए थे। देश को झुठलाइए मत, देश में माने फॉल्स बात नहीं बोलिए जी। चलिए वो बात तो ठीक हो गई, पर ये जो केजरीवाल जी सुंदरकांड करवा रहे हैं, तो क्या ये वोट बैंक लेने के लिए सिर्फ कर रहे हैं या फिर सच में भक्त हैं? क्या लगता है आपको? पता नहीं हो तो केजरीवाल जी क्या करते हैं क्या नहीं करते, उनके बारे में आइडिया नहीं है। विकास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासत उनका नास है, मतलब खत्म सारा कहानी हो रहा है। तब वो सुंदर कांड ही करेंगे ना। कल रामायण कांड कराएंगे, आज सुंदर कांड करा रहे हैं। तो ये हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि भूत विकास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। तो उनकी मजबूरी है तो महावीर का भगवान का तो नाम लेंगे ही लेंगे ना। बिना भगवान के नाम लिए कहीं गुजारा नहीं है उनका। क्यों? एक तरफ राम मंदिर जाने से इनकार करना, दूसरी तरफ यहाँ सुंदरकांड करवाना, कहाँ तक सही लग रहा है? वो उनका अपना मानसिकता है, किसी बहाने भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान सद्बुद्धि दे उनको, भगवान की पूजा करें
और उसमें खुश रहें। अच्छा, तो इससे कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा होगा क्या चुनाव में? चुनाव में तो जनता जागरूक हो चुकी है, हर लोग पढ़े लिखे हैं। जनता एक बार ठगती है, 2 बार ठगती है, बार बार नहीं ठगती है। अच्छा। अब जनता दिल्ली की ठग चुकी है। फ्री बस, फ्री बिजली, फ्री पानी का लालच देके, तो फ्री वाला सिस्टम जो है ख़त्म होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ आज रिसेंटली चुनाव कराइए, बीजेपी यहाँ भी दिल्ली आ रही है। अच्छा, तो बीजेपी आ जाएगी, फ्री चुनाव लोग कह रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी ने तो काम करवाया अपना। केजरीवाल जी कहते हैं मैंने इतना देश में काम कराया जो फ्री नहीं है, ये तो लोगों की सहायता करी है मैंने। पत्रकार साहब आज जान लीजिए, दिल्ली जो है ना, अगर उनके हाथ में एक बार और चला गया, दिल्ली खोखला हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। दिल्ली खोखली हो जाएगी। यहाँ शराब पीने वाले लोगों से पूछिएगा, एक पे एक फ्री करके रखे थे, अब उन्हीं लोगों को एक बोतल का पैसा दो बोतल का पैसा 1 बोतल देना पड़ रहा है। उनको कितना परेशानी हो रहा है, वो पीने वाले से पूछिएगा। लोग परेशान रहते हैं ठेके के बाहर। अच्छा, हैदराबाद से ओवैसी जी ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने बोला केजरीवाल जी जो हैं वो आरएसएस का छोटा रिचार्ज हैं। उनके कहने पर कहीं ना कहीं उनके अंडर आकर वो ये करवा रहे हैं वोट बैंक के लिए। क्या लगता है आपको? ओवैसी जी का अपना एजेंडा है, वो मुस्लिम है, वो अगर हिंदू के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे तो उनकी पहचान कैसे होगी? अच्छा, तो अपनी पहचान के लिए उल्टा पुल्टा बयान देते रहते हैं। नहीं तो उनको कौन जानेगा कि ओवैसी जी हैं? आप बताइए। ओवैसी जी ने भी कल परसों भी एक बयान दिया था। उन्होंने बोला कि जो जितने मुसलमान हैं उनको अपना इस्लाम बचाने की जरूरत है, मस्जिदों को बचाने की जरूरत है। तो है खतरे में देश में इस्लाम और मस्जिद? इस्लाम तो खतरे में है ही। अच्छा, लेकिन आपको बता दें कि एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ का हर मुस्लिम ही भगवाधारी हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। काफी बड़ा बयान दे रहे हैं यहाँ पे। ये हिंदू राष्ट्र है और ये मुस्लिम का मजबूरी है, या तो भगवा पहनेगा या तो देश छोड़ के जाएगा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो अब से उन्होंने बोला कि सुंदरकांड का पाठ करवाएंगे अपने सारी विधानसभा में। क्या लगता है, आप क्या विचार है आपके इस पर? कराने तो अच्छा काम है, करा रहे हैं तो दे रहा है, दुरुस्त है। मैं तो कहूँगा कि उनको राम मंदिर भी जाना चाहिए, और सिर्फ सुंदरकांड पाठ ही क्यों करा रहे हैं? ये तो जनता की सिंपैथी और वोट पाने के लिए उनका एक स्टंट मात्र है। अगर इतने ही वो राम भक्त और हनुमान भक्त है तो मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे अपनी विधानसभाओं में अखंड रामायण का पाठ कराएं, तब समझ में आएगा। एक तरफ तो उनकी नानी कहती है कि उनके राम ऐसी जगह नहीं रह सकते, इन्हीं का बयान था ना कि मेरी नानी कहती है मेरे राम ऐसी जगह नहीं रह सकते जहाँ पर किसी चीज़ को तोड़कर बनाया गया है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम सुंदरकांड का पाठ कराएंगे, क्योंकि उन्होंने देश में, पूरे देश में ये लहर नज़र आ रही है कि आज पूरा देश क्या, मैं तो कहूँगा पूरा विश्व आज राममय हो गया है। आप इंडोनेशिया वगैरह भी देखेंगे तो आज पूरा विश्व राममय हो चुका है। तो उनको नज़र आ रहा है कि अब बिना राम के तो पार नहीं लगेंगे। वो कहा, सुना है ना आपने, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुब्रनर उतर ही पारा। तो एक चलिए, मैं स्वागत करता हूँ कि सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो उनसे बोलूँगा कि केजरीवाल जी सिर्फ सुंदरकांड का पाठ मत कराइए, अखंड रामायण का पाठ कराइए और राम भक्ति में लीन होकर अपने भ्रष्टाचार के पथ को छोड़िए। ईडी आपको बुला रही है, वहाँ जाइए, ईडी के सवालों का जवाब दीजिए। जैसे आप पहले बोला करते थे सन 2012-13 में, जिस समय पर हम अरविंद केजरीवाल को देखा करते थे एक नए चेहरे के रूप में, और बोला करते थे कि ये सारे संस्थान हैं, इनसे जांच क्यों नहीं कराई जाती है, अगर नहीं जांच करानी तो इनको बंद कर दो। जबकि आज वो खुद ही इतना बदल गए हैं कि वो ईडीआई को लिखकर भेजते हैं कि आप क्या प्रश्न पूछोगे मुझे भेजो। तो आपकी कथनी और करनी में जो फ़र्क आया है, मैं बोलूँगा अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो उस चीज़ का ध्यान दीजिए। और ईडीआई आपको चौथा सम्मन दे चुकी है, आपको जाना चाहिए। आपको दिल्ली की जनता ने चुना, चाहे जिस भी रीजन से चुना। एक प्रदेश के आप मुखिया हो तो आपको अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि आप हमेशा अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए आए हो। केजरीवाल पूरे हिंदुस्तान के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसके पास एक भी मंत्रालय का कार्यभार नहीं है, वो सिर्फ मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा उन्होंने सारे मंत्रालय इधर उधर बांट रखे हैं। उनके 3 शीर्ष नेता जो हैं ऑलरेडी जेल में हैं, जिसे कोर्ट जमानत नहीं दे रही है। दिल्ली को नशे के उसमें धकेलना सबसे बड़ा पाप था उनका, एक के ऊपर एक फ्री देना। उसके बाद में उन्होंने दूसरा पाप ये कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर में जितने भी उन्होंने मरीज, उनके आदमी, उनके नकली मरीज, नकली फ़ोटो, नकली एंट्री, ये सारी चीज़ें उन्होंने कराई। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को अपने शायद सुंदरकांड के तहत ही अपने इन पापों से छुटकारा मिले, लेकिन जनता की अदालत में वो अभी भी दोषी हैं। पहले आएँ, अपने आप को साबित करें कि हाँ वो ईमानदार हैं। और एक बात जो वो बहुत चौड़े में बोलते हैं, कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, दो लोगों के लिए मैं ये बता दूं, ईमानदार ईमानदार होता है, कट्टर कुछ नहीं होता है। या तो ईमानदार है या बेईमान है, बीच का या उससे ऊपर कुछ भी नहीं होता है। सेम ऐसे ही कांग्रेस जो कहती है मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत और नफरत की दुकान कभी नहीं हो सकती है।
सिर्फ ये भावनाएं हो सकती हैं, किसी से प्यार का भी हमारा भाव हो सकता है, किसी से नफरत का भी हमारे अपने अंदर का भाव हो सकता है। तो ये चीज़ें इन लोगों को मुझे लगता है कहने से बचना चाहिए। और अगर आप सही में विपक्ष में हो तो एक ऐसा मुद्दा लेकर आओ जो धराशायी ना हो। आपके सारे मुद्दे धराशायी हो जाते हैं और देश की जनता आज मोदी जी के साथ है। राममय हुआ पड़ा है पूरा हिंदुस्तान, भगवामय हुआ पड़ा है। तो हम तो कह रहे हैं राम आ रहे हैं, सबको सद्बुद्धि दे, सबको सदगति दे। जी आपका क्या विचार है, केजरीवाल जी जो सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं, इस पर क्या विचार है आपके? सिर्फ पाठ कर रहे हैं तो दिखावा है ना। अच्छा, ये दिखावा है। और क्या है, मतलब बात करते हैं एंटी हिंदू, हमेशा एंटी हिंदू बात करते हैं और कहते हैं सुंदरकांड का पाठ उल्लू बना रहे हैं हिंदू। उनके नेता राघव चड्ढा तो कह रहे हैं कि सबसे बड़े बजरंगबली के भक्त हैं केजरीवाल जी। हाँ, होते होंगे, पर वो अपने प्राइवेट हैं। तो हमें क्या बता रहे हैं, अगर हैं बड़े भक्त हैं तो अच्छा है। मतलब ये है कि ये काम तो एंटी हिंदू करते हैं। तो ये मतलब पब्लिसिटी स्टंट है सिर्फ। और क्या, मतलब अब जरूरत नजर आ रही है ना कि अब मतलब प्रो हिंदू होने की आवश्यकता उनको नजर आ रही है, इसलिए वो ऐसे हैं। ऐसे हो रहे हैं। हाँ जी, क्या विचार आपके? केजरीवाल को सुंदरकांड नहीं कराना चाहिए, रामायण करे, राममय हो। और अपना अपना जो उसका चरित्र है कि मैं ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ, ये कट्टर बेईमान है। ईडी के समझ से वो भाग रहा है। ईडी को लेटर लिख रहे कि आप मुझे पूछिए कौन से प्रश्न आप मुझसे पूछेंगे। वो कौन होता है ईडी को कहने वाला है क्या मुझे क्वेश्चन भेजिए मैं आंसर दूंगा, क्योंकि उसके पास मंत्रालय इसलिए नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ साइन ही नहीं करने, अपने मंत्रियों को सिर्फ फंसा दिया। ये नंबर 1 फ्रॉड। ऐसे जैसे धोखेबाज चीफ मिनिस्टर ने हिंदुस्तान में होगा ना हो, बाकी अपनी ईमानदारी अगर उसने सिद्ध करनी है तो ईडी के सामने आए। ये बिल्कुल ईडी के सामने है, लोगों को दिखाए कि मैं ईमानदार हूँ। उसे वो दिखावा कर रहा है, दिखावे में कुछ नहीं रखा। और बाकी ना रामायण पाठ करे ना सुंदरकांड करे, ये सिंपली दिखावा कर रहा है और नथिंग एल्स। वोट बैंक की राजनीति, वोट की बैंक की सेल्फ। ये कभी आपने किसी नेता से ये सुना है कि मस्जिद की जगह मंदिर बनाओ, मस्जिद की जगह हॉस्पिटल बनाओ? नहीं बोलते ना कि मुस्लिम वोट छीनता इनका। मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनाओ, मंदिर की जगह स्कूल बनाओ। अरे मस्जिद की जगह क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वोट छीनता उनका। बस ये चक्कर स्टंट है साला और पॉलिटिकल मूव। क्या विचार आप केजरीवाल जी ये जो सुंदरकांड करवाने वाले हैं आपसे हर महीने, क्या विचार आपके? तो 10 साल तक राम जी याद नहीं आए, अब याद आ गए। 10 साल तो याद ही नहीं आया था, अब राम जी भी याद आ गए। और थोड़ा दिन के बाद कृष्ण भी याद आएगा और कुछ के बाद शिव जी भी याद आ जाएंगे। आप ये बताओ 10 साल तक मस्जिदों के अंदर वो जो वहीं जो वो होते हैं मोहल्ला, उसको तो वो तनख्वाह दे रहा है। और मंदिर की, दिल्ली की मंदिर का पुजारी को क्या तनख्वाह दे रहा है ये तो बता देवे वो। जब उसको राम आज याद आ गया, अभी तक राम याद नहीं आ रहा था। अब ये क्या है कि ड्रामा है, वो ड्रामेबाज तो है ही। वो 2012-13 में क्या बोलता था कि लिस्ट लेके घूमता था 100-150 नेताओं की, इसको जेल में डालूंगा, इसमें ये करूंगा, ये करूंगा। जिसको जेल में डाल रहा था उसके साथ तो वो गठबंधन कर रहा है। हाँ, आप ये खुद सोचो ने, जिसके साथ वो जेल में डाल रहा था कि कांग्रेस वाले तो बिल्कुल भ्रष्ट है, आज वो भ्रष्ट नहीं है, आज वो बोले वो तो बहुत अच्छे हैं। तो तूने पब्लिक ने वोट क्यों दिया था? कांग्रेस हटाओ, केजरीवाल को लाओ। हाँ, हमने क्यों नहीं बोला था उसने कि हम केजरीवाल को लाएंगे तो ये भ्रष्टाचार मिट जाएगा। तो उसको वो तो इसका बाप निकले कांग्रेस का भी। अच्छा, हाँ जी। ये तो कहते हैं मैं सबसे ज्यादा ईमानदार हूँ, आप इन्हें भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। ये कह रहे हैं मैं सबसे ज्यादा ईमानदार हूँ, मैं से ईमानदार नेता। एक बार बताओ, जो कट्टर ईमानदार होते हैं ना, वो छुप के नहीं भागता है। एक बार बताओ, अगर मैं चोर नहीं हूँ तो मुझे छुपने की जरूरत नहीं है। जो चोर होता है वो छुपता है। अगर उसको जब वो बिल्कुल चोर नहीं है तो वो ईडी में क्यों नहीं जा रहा है? इतना उसके पास से बार बार भेज रहे हैं तो वो बाहर जाना चाहिए ना। गैर कानूनी तरीके से सामान भेज रहे हैं मुझे। पर मैं क्या कह रहा हूँ, गैर कानूनी है, कुछ भी है। आज मेरे को कोई पकड़ लेगा तो मैं जाऊँगा तो क्या है कि इसमें कौन सा आप अपनी सच्चाई बता दो ना कि मैं चोर नहीं हूँ। तुम क्यों छुप रहे हो? तो गलत भेजा, कैसे भेजा? तुम उसको वहीं सिद्ध करो ने। अच्छा, हैदराबाद के बड़े नेता हैं वो वैसे ही उन्होंने बयान दिया है केजरीवाल के सुंदरकांड के पाठ को लेकर। उन्होंने बोला कि केजरीवाल है ये आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, एक की थाली के सारे चट्टू है ये। अच्छा, आप ये क्या, ये जितने हैं ना विपक्ष वाले एक थाली के चट्टू है। अब ओवैसी का काम क्या है आप सब जान रहे हो। एक बात बताओ, एक ही पार्टी ऐसी है
ये मुस्लिम लीग है हो गया, एक ये हो गया ओवैसी की पार्टी, वो इसको सिर्फ मुस्लिम के अलावा किसी की बात की आज दिन तक, उसको तो वही बात है हो रही है। अब रही क्या केजरीवाल आज दिन तक आप ये जाओ धोला कुआं में जुगिया बस आई है, वोट के खातिर वो क्या है कि वो बाहर का वो मुस्लिमों को अंदर या घुसा रहा है कि मेरा वोट बढ़े। उसका वोट कहाँ से, वो हम भी आज भी कह रहे हैं कि आज भी वो केजरीवाल यहाँ इलेक्शन का जीतता है, मतलब क्यों जीतता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, वो ये है कि उसको ये झुग्गी पट्टी वाले हैं जिसको फोगट की बात जो समझ में आ रही है वो उसको वोट दे रहे हैं, हम मान रहे हैं ये चीज़। जे टैक्स जमा करा रहे हैं अपना, वो कभी उसको वोट नहीं देते हैं। बिना टैक्स वाले जिसको कहते हैं ना कि 2 बच्चे वाले को टैक्स देना है, 20 बच्चे वालों को चाहिए है सब्सिडी, ये सब्सिडी वाले उसको टैक्स वो मिल रहे हैं भाई वोट, हम मान रहे हैं चीज़ को। तो हमारे 2 बच्चे वाले हम तो टैक्स दे रहे हैं, और 20 बच्चे वालों को चाहिए अपने को क्या नाम सब्सिडियाँ, वो सब्सिडी वाला वोट मिल रहे हैं उसको। कुछ लोग और मौजूद हैं, ये करते हैं बात। भाई केजरीवाल जी ने बयान दिया है, उन्होंने बोला कि अब से हम सुंदरकांड का पाठ करवाएंगे देश में, अपने दिल्ली में, तो क्या लगता है आपको उसको लेकर? सुंदरकांड का पाठ कराएंगे तो अच्छी बात है, दिल्ली में सुधार हो। सुंदरकांड के पाठ करने से अगर सुधार हो रही है तो अच्छी बात है, कराए केजरीवाल जी, शुभकामनाएं उनको। तो लोगों का कहना है कि एक तरफ राम मंदिर जाने से इनकार कर देना, दूसरी तरफ सुंदरकांड का पाठ कराना है। कहाँ इनकार किए हैं केजरीवाल, इनकार किए हैं क्या? गठबंधन में गठबंधन में है, देखिए गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी भी है, बीजेपी क्या बोलते हैं, कांग्रेस भी है, तमाम जो भी है, लेकिन सबका विचारधारा अलग अलग है। ये सब लोग एक साथ हुए हैं तो मतलब एक गठबंधन हुआ कि भाजपा को हराए हम, जो बात फैक्चुअल बात है, मोदी को हराए, भाजपा को हराए, यही मेन फैक्ट है इनका। लेकिन विचारधारा तो सबकी अलग अलग है। केजरीवाल आए थे दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, अब सुंदरकांड का पाठ करके अगर उनका बुद्धि ठीक हो जाता है और वो सुधार करे दिल्ली में तो बढ़िया बात है, क्या खराब बात है। मनोज तिवारी जी ने बोला कि ये सब दिखावा कर रहे हैं, कोई ये सारे इनके असली चेहरे सामने आ रहे हैं, दिखावटी हैं और कुछ नहीं है, कोई भक्त नहीं है। देखिए जाहिर सी बात है, विपक्ष में अब मनोज तिवारी जी हैं, भाजपा के हैं, तो जाहिर सी बात है आरोप लगाबे करेंगे, उनका काम है आरोप लगाना, तो वो आरोप लगाबे करेंगे भाई, वही बात है।